हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है श्री राजा राम मोहन राय, जो हमारे बीए फाइनल में और एमए फाइनल में थॉट के पेपर में दोनों में है और दोनों में ही आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय जो आधुनिक युग के पिता कहे जाते हैं, इनको प्रॉफिट ऑफ न्यू एरा, फादर ऑफ मॉडर्न एरा और कई सारी उपाधियों से नवाजा गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जनक कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो सामाजिक कुरीतियां जिसमें समाप्त हो चुकी थी। सोफिया फॉलेट ने तो उन्हें भारतीय इतिहास में एक ऐसे सजीव पुल के रूप में देखा है जिसके ऊपर से भारत अपने असीम अतीत से निकलकर अज्ञात भविष्य की ओर अग्रसर होता है। वे भारत में न केवल आधुनिकता के प्रवर्तक थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसा सुधार किया कि जो उस समय के लोगों के लिए एक अचानक से एक अच्छा सा जो परिवर्तन था समाज में। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उनके बारे में कहा कि राजा राम मोहन राय जो हैं हमें आधुनिकता की राह दिखाई। उनकी प्रतिभा में रचनात्मक सजीवता होने के कारण उन्होंने अतीत और समकालीन दोनों संस्कृति के सर्वोत्तम गुणों को आत्मसात किया था। राजा राम मोहन राय के समय में स्टूडेंट्स, समाज हमारा एक ऐसा समाज था जहां पर बहुत ज्यादा कुरीतियां थी। मतलब कई प्रकार की कुरीतियां थी, सती प्रथा थी, परंपरावादिता थी, मूर्ति पूजा थी, नारियां स्वतंत्र नहीं थी, जाति प्रथा थी, बाल विवाह था और बहुत ज्यादा जैसे पर्दा प्रथा था। तो कई प्रकार की कुरीतियां थी जो आप सोच भी नहीं सकते जैसे समाज में आज आप हैं, ऐसा समाज तो उस समय में था ही नहीं। एक ऐसा समाज था, यहाँ शिक्षा का अभाव था, नारियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। और राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले ये कहा कि यदि आप किसी राष्ट्र को विकसित करना चाहते हैं या उसका कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम पहले उसकी सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन लाना होगा। अब उनके जो सामाजिक विचार थे वो इस प्रकार थे। सबसे पहले उन्होंने सती प्रथा का विरोध करने की आवाज उठाई। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो मैं स्टूडेंट्स आपको बता देना चाहती हूँ कि समाज में यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जीवित जो है उसकी अर्थी के साथ जला दिया जाता था। सोचिए ये कैसी परंपरा थी या कैसी प्रथा थी हमारे समाज में कि एक जीवित व्यक्ति को भी आप उसके पति की अर्थी के साथ जला दे रहे हैं। इसका कई कारण थे कि लोग चाहते थे कि अब इनके पति के मरने के बाद इनका भरण पोषण कौन करेगा, इनका खर्चा कौन उठाएगा, इसलिए उन्होंने इसको इस प्रथा को बहुत ज्यादा कहना चाहिए प्रचलित थी समाज में और हर व्यक्ति सती प्रथा का समर्थन करता था। राजा राम मोहन राय ने कहा कि ये सती प्रथा या सहमरण शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है, यह एक शास्त्र विरुद्ध कुसंस्कार है। 1818 में उन्होंने जो है इसके उन्मूलन के लिए आंदोलन भी शुरू किया। 1829 में इस संबंध में उन्होंने पुस्तक भी लिखी और उसी समय में इसी आंदोलन के कारण गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक आदेश द्वारा सती प्रथा को निषिद्ध घोषित कर दिया। तो इतना बड़ा जो योगदान राजा राम मोहन राय का इस समाज के लिए किया कि सती प्रथा को रोकने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। फिर हमारा आता है परंपरावादिता का विरोध। वो ये कहते थे कि जो परंपराएं हैं या व्यक्ति जो है कुछ परंपराओं का पालन करता है या ये कहते हैं कि ये परंपरा का पालन इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, तो वे ये कहते थे कि इस कारण से नहीं करना चाहिए, उसको अपनी परिस्थितियों के अनुसार ध्यान में रखते हुए विवेक के माध्यम से परंपराओं का प्रयोग करना चाहिए। और जो हमारे किसी भी देश का, चाहे वो पश्चिम देश हो या हमारा देश हो या हमारा अतीत हो, उन परंपराओं का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए कि हम इसलिए करते रहे कि नहीं ऐसी परंपरा चल रही है इसलिए हमें इसका पालन करना है। नहीं, जो आपकी परिस्थितियों के अनुसार और विवेक संगत हो उसका पालन करना चाहिए, ये नहीं कि ये इसलिए करना है कि ऐसा चला आ रहा है। नेक्स्ट उनका था मूर्ति पूजा का विरोध। वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका मत था कि
इसने असंख्य विभाजन और उप विभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की जो जड़ें हैं उन पे बहुत ज्यादा जो चोट दी है। मूर्ति पूजा के पक्ष में उनका तर्क था कि असली चीज तो क्या होती है, श्रद्धा, कि आपके पास अगर सच्ची श्रद्धा है तो आप कहीं भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। मूर्ति को श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर प्राप्त होगा। तो उनके अनुसार क्या था कि उपनिषद और अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं उन्होंने, जिसमें मतलब हमारे उपनिषदों में कहीं भी मूर्ति पूजा का कोई भी स्थान नहीं है। तो सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा को ही वो मानते थे। नेक्स्ट उनका था नारी स्वतंत्रता के समर्थक। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम आवाज उठाई थी हमारे समाज में नारी की स्वतंत्रता के लिए। जैसे आज हम इतने स्वतंत्र हैं कि आज वर्तमान परिस्थितियों में स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है, हर लड़की या हर एक व्यक्ति, हर एक नारी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है, कंधे से कंधा मिलाकर समाज में चल रही है। लेकिन उस समय में नारियों को कोई भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। उनको घर की चार दीवारी के अंतर्गत रहा जाता था। जैसा उनको कोई नहीं था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर सके। फिर उन्होंने सर्वप्रथम आवाज इसलिए उठाई, क्योंकि वो ये कहते थे कि किसी भी समाज में अगर आप कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हो तो सर्वप्रथम नारी को शिक्षित होना जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने नारी शिक्षा, नारी अधिकार की बात की। उन्होंने कहा कि नारियों को अगर आप शिक्षित कर देंगे तो समाज अपने आप शिक्षित हो जाएगा, राष्ट्र अपने आप शिक्षित हो जाएगा। तो उन्होंने नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार और नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया। और उन्होंने हिंदू नारी के साथ किए जाने वाले अन्याय, अत्याचार की बहुत ज्यादा निंदा की। क्योंकि उनको चार दीवारी में रखा जाता था। पुरुषों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, नारियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने ये आवाज उठाई कि जिस प्रकार से पुत्र को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार है, उसी प्रकार से पुत्री को भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। फिर उन्होंने बाल विवाह को रोका और दूसरा उन्होंने पुनर्विवाह पर यह कहा कि पुनर्विवाह का समर्थन किया कि समाज में जिससे पुनर्विवाह के माध्यम से उनको एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, उसके लिए उन्होंने शिक्षा का और हर प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जाति प्रथा, उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया और उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जो राजनीतिक कमजोरी का कारण क्या है कि असंख्य जातियां और उपजातियां होना। और जाति प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने दो बातों पर भी बल दिया कि जाति का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए, और दूसरा किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ या बुरा नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि उसे उसकी उपलब्धियों से, गुणों से और मान्यताओं के आधार पर ही श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। और सही भी है, व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होनी चाहिए, उसके कर्मों से होनी चाहिए, या उसकी जो उपलब्धियां उससे होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति से। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय समाज को सर्वप्रथम, उस समाज को जो संकीर्णताओं से जुड़ा हुआ था, सामाजिक कुरीतियों से था, उन कुरीतियों को दूर करके उन्होंने एक आधुनिक समाज का निर्माण किया। वो एक अद्भुत व्यक्ति तो थे ही, उनकी दूरदर्शिता तथा कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा महान थी। वो एक ऐसे आत्मा थे जिन्होंने स्वयं को, मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित किया हुआ था। उनके मन में व्यक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति, नारियों के प्रति अत्यधिक सम्मान था। वो आधुनिक भारत में स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन करते थे। सबसे पहले वही व्यक्ति थे जिन्होंने नारियों के अधिकारों का समर्थन किया, नारियों के सम्मान की बात की, नारियों के आदर की बात की। और इन सब बातों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। थैंक यू सो मच।